सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी एक शानदार तरीके से बिजनेस करती है। सबसे ज़्यादा डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, उसके बाद हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डिमांड निकल के आई है। तो अगर आप आज के दिन दोस्तों मार्केट का अगर आप सेंटिमेंट्स देखोगे या फिर मार्केट का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो जो मार्केट का जो ट्रेंड है पिछले 3 दिनों से हमें नीचे आते हुए नजर आया है। गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेंड निकल के आया। तो जब भी मार्केट के अंदर हमें रिकवरी होती है, बाद में मार्केट के अंदर हमें करेक्शन भी निकल के आ जाता है। तो जिसके चलते मार्केट के अंदर अगर आपको करेक्शन देखने को मिले, जिसके चलते हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन होगा और उसी के चलते हमें टाटा मोटर्स के अंदर ऑलमोस्ट 1% से भी ज़्यादा की हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। 382 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो टाटा मोटर्स के जो Q3 के नंबर जो करंट बेसिस के ऊपर जो आने वाले हैं इस क्वार्टर के दोस्तों, जो आपको नंबर्स निकल के आने वाले हैं Q3 के, जो कि इस महीने या फिर अगले महीने हमें निकल के आ सकते हैं। तो उस नंबर का अगर आप देखोगे एक शानदार तरीके से प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि इनके नंबर्स के अंदर Q3 के रिजल्ट्स के अंदर शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। और उसी के चलते अगर आप देखोगे जेफरीज का एक बाइंग रिकमेंडेशन निकल के आए हैं, इनकी तरफ से टारगेट दिया गया है। अगर आप यहाँ देखोगे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड 7 इंडियन ऑटो स्टॉक्स टू बाय एट जेफरीज सीज स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन 2023। यानी कि जेफरीज का मानना है कि हमें इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से 2023 में इस साल में रिटर्न ऑटो सेक्टर निकल के आ सकते हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे पहला जो स्टॉक्स है इन्होंने हमें टाटा मोटर्स का मेंशन किया है। यहाँ अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे तो बहुत सारे कंपनीज की टारगेट प्राइस निकल के आ रही है। अशोक लेलैंड के जो टारगेट प्राइस है कि 180 रुपीज़ है। बजाज ऑटो की जो टारगेट प्राइस है 4200 रुपये है। टीवीएस मोटर्स की 1550 रुपये है। मारुति सुजुकी की 11250 रुपये है। और टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे स्पेशली हम लोग बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, तो टाटा मोटर्स की जो टारगेट प्राइस है 540 रुपये का टारगेट हमें जेफरीज ने टाटा मोटर्स के अंदर दिया है और एक बाइंग रिकमेंडेशन, बाइंग टैग इन कंपनीज के अंदर दिया है। और अगर आप टाटा मोटर्स का Q2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इनके रेवेन्यूज के अंदर हमें 29% की जंप निकल के है। अगर आप इनके नेट इनकम के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें 78% की जंप निकल के आ चुके, पॉजिटिविटी की क्लोजिंग है। लेकिन अगर आप यहाँ इनके इनकम के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 944 करोड़ का एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से या फिर अगर आप पिछले ईयर से जो कंपनी का अगर आप ईयर एंड बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस में थी। सबसे पहले जो कि टाटा मोटर्स, अभी धीरे धीरे करके लॉस कंपनी का रिकवर हो रहा है और इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों शानदार तरीके से परफॉर्मेंस मिल सकते हैं। जो कि जो लॉस है वो पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिलेगी और यहाँ भी एक शानदार तरीके से तेजिया में निकल के आ सकती है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी देखोगे तो हमें 83% की जंप ईयर एंड बेसिस निकल के आ चुकी है। तो टाटा मोटर्स का अगर आप दोस्तों ये पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर हमें टाटा मोटर्स बिलोंग कर रहा है। सेम टाटा पावर भी, इसका जो सपोर्ट लेवल दोस्तों जो निकल के आया है, सबसे पहले कंपनी का सपोर्ट लेवल 390 रुपीज़ का था। अभी करंटली 390 रुपीज़ का लेवल कंपनी ने ब्रेक किया है और 382 रुपीज़ की क्लोजिंग निकल के आई है। और इसका अगर आप रजिस्टेंस लेवल देखोगे तो हमें 500 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल निकल के आया है। तो ये दोस्तों लेवल आपने डायरी के ऊपर नोट करना। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना। इसी टाइप की गिरावट के अंदर अगर आप अच्छे कंपनीज के अंदर एंट्री करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर के अंदर अगर आप एंट्री करेंगे, बाइंग करेंगे, तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में एक बहुत गजब का एक मल्टीबैगर रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर अगर आप दोस्तों टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, दोनों भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है। जिन भी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है वो आने वाले फ्यूचर में सेगमेंट हमें डिमांड फुलफिल करने वाला है। जो भी सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगा, रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनीज के अंदर हमें जंप निकल के आएगी। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट कप को बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि इस रेशियो के अंदर मिलने वाला है। अगर आप यहाँ अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू 2:1 के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 8 शेयर मिलने वाला है। तो इसी रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी अगर आप एक्स डेट दोस्तों देखोगे तो 10 जैन इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 9 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट निकल के आ जाएगा।
तो दोस्तों बेसिकली जितने भी कंपनीज के अंदर आपको बोनस मिलता है, जितने भी कंपनीज के अंदर आपको स्प्लिट मिलता है, या फिर जितने भी कंपनीज के अंदर आपको डिविडेंड की अनाउंसमेंट होती है, हर एक कंपनी के बारे में दोस्तों इन डिटेल के बारे में हर एक दिन में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जिसके चलते ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर निवेश मत करना कि सिर्फ आपको बोनस मिलने वाला है, सिर्फ आपको स्प्लिट मिलने वाला है, या फिर स्प्लिट आप यहाँ सिर्फ आपको डिविडेंड मिलने वाला है। सिर्फ इन तीनों चीज़ों को देख के अगर आप निवेश करेंगे तो 100% आपको लॉस ही लॉस स्टॉक मार्केट के अंदर निकल के आ जाएगा। ये कंपनी रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 1800 करोड़ के आसपास हमें मार्केट कैप है, यानी कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, जिसका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी की तरफ से 250% के रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। 2018 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई, जब से कंपनी लिस्टेड तब से आपको 250% का रिटर्न मिला। लेकिन एक बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको एक वॉलेटाइल हमें इनका चार्ट पैटर्न निकल के आया है, तो ये चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा रिस्की है। 30 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। और हम लोग बात करें राजनीश वेलनेस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप देखोगे तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर दोस्तों अगर आप देखोगे तो डिसेंट तरीके से ग्रोथ है, बहुत भी अच्छे नहीं, बहुत भी बुरे नहीं, एक मीडियम लेवल के ऊपर हमें कंपनी की ग्रोथ निकल के आ रही है। तो कंपनी की इस बिजनेस के ऊपर हमें बिलोंग कर रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे रिटेल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। इट इज एंगेज इन द सेलिंग वेरियस प्रोडक्ट्स इन कैटेगरीज रेंजिंग द कस्टमर ड्यूरेबल्स टू आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी एक शानदार तरीके से हमें बिजनेस करते नजर आई है। और अगर आप दोस्तों इस कंपनी का Q2 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 12% की जंप, नेट इनकम के अंदर 137% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 133% की जंप हमें निकल के आई। कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी कीजिएगा, कंपनी के अंदर एनालिसिस कीजिएगा। बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इसके अंदर तेजी होगी तो ही निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस का अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो आज के दिन में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट और 5,984 रुपीज़ की क्लोजिंग निकल के आ चुकी है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 8% की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर निकल के आई है। और जो सबसे बड़ा जो रीज़न है गिरावट का वो करंट बेसिस के ऊपर कंपनी ने या डिस्प्ले कर चुके हैं, या फिर अगर आप देखोगे एनालिस्ट का इसके ऊपर हमें एक स्टेटमेंट निकल के आया है कि क्यों हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आपको गिरावट निकल के आई। देखिएगा, बजाज फाइनेंस शेयर होल्डर्स गेट रेडी फॉर सिग्निफिकेंट फेज ऑफ बिलो एवरेज रिटर्न। तो इनका ये मानना है कि आपको इस साल अगले साल हमें बजाज फाइनेंस के अंदर एक एवरेज रिटर्न आपको निकल के आ सकता है, बिलो एवरेज रिटर्न आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो किसका ये मानना है, किस एनालिस्ट का ये मानना है, संदीप जो एनालिस्ट है, इन लोगों का हमें मानना निकल के आया है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो अगर आप इस सेक्टर के अगर आप क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 5 to 7% निकल के आई है। और बजाज फाइनेंस के दोस्तों ग्रोथ के निकल के देखिए गया जो क्रेडिट ग्रोथ है यानी कि सेक्टर ग्रोथ, तो सेक्टर ग्रोथ क्या है 5 से 7% की, और बजाज फाइनेंस की ग्रोथ क्या है 25% की। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है। तो अभी ऐसा दोस्तों बोल दिया गया है कि जो 5 से 7% की जो ग्रोथ हमें जो सेक्टर की ग्रोथ है उतने ही आगे पीछे हमें बजाज फाइनेंस की ग्रोथ निकल के आ सकती है, जिसकी वजह से सिमिलर तरीके से ग्रोथ हमें सेक्टर को भी होगी और बजाज फाइनेंस को भी हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है। एज वेल एज यहाँ भी अगर आप देखोगे इफ़ देयर इज रैपिड करेक्शन मे बी फॉर ईयर एंड इफ देयर इज अ स्लो करेक्शन मे बी फॉर 2 years। इनका ये मानना है कि अगर हमें इसका जो करेक्शन है एक रैपिड दोस्तों अगर आपको नज़र आया तो एक स्लो करेक्शन हमें निकल के आ सकता है, इनका दोस्तों मानना हमें निकल के आए हैं। तो जिसके चलते एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि इस एनालिस्ट लोगों को आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, ब्रोकर्स लोगों को आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। खुद स्टडी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, आपने पेशेंस रखना और बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो दोस्तों, कोई पैनिक लेवल में क्रिएट आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3,000 चला जाएगा, 2,000 चला जाएगा, 2,500 चला जाएगा, ऐसी बात निकल के नहीं आ रही। तो जितना हो सके बजाज फाइनेंस के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।